नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प किताब पर बात करने वाले हैं। बी श्वाब का उपन्यास है द इनविजिबल लाइफ ऑफ एडी लारू। हाँ, बिल्कुल। ये कहानी आपको 1714 के फ्रांस में ले जाती है। एडी नाम की एक लड़की है और वो बस एक ऐसी जिंदगी नहीं जीना चाहती जो उसके लिए तय कर दी गई है। तो कहानी यादों की है, समय की है और अंधेरे में किए गए सौदों की है। बहुत ही फैसिनेटिंग कॉन्सेप्ट है। सही कहा। कहानी का जो कोर है वह एक डेस्परेट प्रार्थना, एक हताश आवाज अंधेरे में और उसका नतीजा। एक ऐसा सौदा जो एडी को आजादी और वक्त तो देता है, हमेशा का वक्त, लेकिन उसकी कीमत वो बहुत ज्यादा है। तो ये सौदा होता कैसे है? मतलब किससे करती है वो ये सौदा? कहानी में बताया गया है कि वो उन शक्तियों से प्रार्थना करती है जिन्हें दिन के उजाले में याद नहीं करना चाहिए। अंधेरे के देवता कह सकते हैं। उनमें से एक, जिसे हम लूक कह सकते हैं, वो उसकी सुनता है। अच्छा, लूक। तो ये लूक उसे क्या देता है और बदले में क्या लेता है? लुक उसे देता है हमेशा की जिंदगी और आजादी। वो जहां चाहे जा सकती है, जब चाहे, कोई उसे रोक नहीं सकता। लेकिन शर्त यह है कि उसे कोई याद नहीं रखेगा। कोई याद नहीं रखेगा? मतलब बिल्कुल भी नहीं। बिल्कुल भी नहीं? बिल्कुल भी नहीं। जैसे ही वो किसी की नजरों से ओझल होती है या कोई पलट कर देखता है, तो वो इंसान भूल जाता है कि वो वहां थी भी या वो कौन थी। उसकी याद पूरी तरह से मिट जाती है। ओह, ये तो बहुत अजीब सजा है। मतलब जिंदगी तो मिल गई, पर एक तरह से वो अस्तित्व में भी नहीं है लोगों के लिए। एग्जैक्टली। आप सोचिए, 300 साल अकेलेपन के। वो लोगों से मिलती है, उनसे जुड़ती है, शायद प्यार भी करती है, लेकिन अगले ही पल वो उनके लिए एक अजनबी बन जाती है। वो अपना नाम तक नहीं बता सकती है ना? हाँ, क्योंकि नाम तो याद रह जाएगा। हाँ, नाम नहीं बता सकती, अपनी कहानी नहीं कह सकती, कोई तस्वीर नहीं खिंचवा सकती जो टिके, कोई निशान नहीं छोड़ सकती। उसे लगातार चलते रहना पड़ता है। तो फिर वो जीती कैसे? मतलब रहने के लिए, खाने के लिए? उसे बहुत चालाक बनना पड़ता है। वो थोड़ी चोरी करती है, लोगों को बातों में लगाकर मदद ले लेती है, लेकिन कभी भी कहीं टिक नहीं पाती। उसका कोई स्थायी ठिकाना नहीं हो सकता। उसकी एकमात्र सांत्वना, या कहें कि उसका एक तरीका दुनिया में अपनी छाप छोड़ने का, वो है कला और कहानियों में। कला और कहानियों में? वो कैसे? वो कलाकारों के लिए, म्यूजिशियंस के लिए, लेखकों के लिए एक तरह से प्रेरणा बनती है, एक म्यूज। वो उनके काम में अप्रत्यक्ष रूप से अपनी झलक छोड़ जाती हैं। 7 सितारों वाला एक नक्षत्र या एक खास तरह की मुस्कान। अच्छा, तो मतलब वो सीधे सीधे तो याद नहीं रहती, लेकिन उसके होने का एहसास, उसकी छाप, वो कला में जिंदा रहती है। हाँ, कुछ वैसा ही। ये उसका एक तरीका है चीखने का कि मैं यहाँ हूँ, बिना शब्द कहे। वो पेरिस की गलियों से गुजरती है, विश्व युद्ध देखती है और आखिरकार पहुंचती है आधुनिक न्यूयॉर्क शहर में। 300 साल ऐसे ही बीत जाते हैं, अकेलेपन में, बस कला में अपनी परछाई छोड़ते हुए। हाँ, मोटे तौर पर उसकी जिंदगी का पैटर्न यही बन जाता है। मिलना, जुड़ना और फिर भुला दिया जाना, रोज, हर बार। उफ, ये सोचना भी मुश्किल है। लेकिन फिर जैसा आपने कहा, वो न्यूयॉर्क पहुंचती है और वहां कुछ बदलता है। हाँ, 300 साल बाद कुछ ऐसा होता है जिसकी उसने कभी कभी कल्पना भी नहीं की थी। वो एक छोटी सी पुरानी किताबों की दुकान में जाती है, द लास्ट वर्ड नाम की। किताबों की दुकान? और वहां वो मिलती है हेनरी स्ट्रॉस से। वो दुकान में काम करता है, एक साधारण सा लड़का लगता है। हेनरी स्ट्रॉस? और इसमें असाधारण क्या है? असाधारण ये है कि हेनरी उसे याद रखता है। क्या 300 साल बाद कोई उसे याद रखता है? हाँ, एडी दुकान से एक किताब, कह सकते हैं, चुरा कर ले जाती है। अगले दिन वो अपराध बोध में वापस आती है उसे लौटाने, ये सोचकर कि वो लड़का उसे भूल चुका होगा, जैसे सब भूल जाते हैं। लेकिन हेनरी उसे देखता है और कहता है, मुझे तुम याद हो। ओह माय गॉड, ये तो एडी के लिए कैसा महसूस हुआ होगा ये? अविश्वसनीय। 3 सदियों में पहली बार कोई उसे देख रहा है और अगले दिन भी पहचान रहा है। ये उसके लिए उम्मीद की एक ऐसी किरण है जिसकी उसने उम्मीद ही छोड़ दी थी। एक चमत्कार जैसा। तो क्या हेनरी में कोई खास बात है या ये बस ऐसी हो गया? नहीं, ये ऐसे ही नहीं हुआ। यही कहानी में एक और बड़ा मोड़ आता है। पता चलता है कि हेनरी ने भी एक सौदा किया है। हेनरी ने भी? उसी लोक से? हाँ, उसी अंधेरी शक्ति लोक के साथ। हेनरी की अपनी कहानी है। उसे हमेशा लगता था कि वो किसी के लिए काफी नहीं है। उसे प्यार चाहिए था,
लोग उसे पसंद करें, उसे स्वीकार करें, इसकी बहुत गहरी चाहत थी उसमें। तो उसने क्या सौदा किया? उसने सौदा किया कि लोग उसे देखें, उसे पसंद करें, उसे प्यार करें, कि वो सबके लिए काफ़ी हो। लेकिन उसके सौदे की भी एक कीमत है। कीमत तो होगी ही, लोग के साथ सौदे में हमेशा कीमत होती है। क्या कीमत है? उसके पास सिर्फ 1 साल का वक्त है, सौदा करने के बाद से ठीक 1 साल, और उसका वो वक्त तेजी से खत्म हो रहा है। 1 साल, और एडी को वो याद रख सकता है। क्या इन दोनों बातों का कोई कनेक्शन है? हाँ, यही तो सबसे दिलचस्प बात है। हेनरी का सौदा ही उसे वो क्षमता देता है कि वो एडी को याद रख सके। एडी को किसी ऐसे की जरूरत थी जो उसे देखे, उसे याद रखे, उसे महसूस कराए कि वो सच में है। और हेनरी का सौदा उसे वही बना देता है, वो इंसान जो एडी को देख सकता है और याद रख सकता है। बिल्कुल, उनकी जरूरतें एक दूसरे को पूरा करती हैं। लेकिन ये सब कितना कितना ट्रैजिक भी है, क्योंकि हेनरी का वक्त खत्म हो रहा है। और फिर कहानी में एक और परत खुलती है ना, लूक के बारे में। हाँ, और ये शायद सबसे बड़ा और सबसे दिल तोड़ने वाला खुलासा है। पता चलता है कि लूक में ये सब जानबूझकर किया था। जानबूझकर? मतलब हेनरी का सौदा, उसका एडी को याद रखना, ये सब लूक का प्लान था? हाँ, लूक ने हेनरी को ये सौदा करने दिया, उसे एडी को याद रखने की क्षमता दी, ताकि एडी को हेनरी से प्यार हो जाए, ताकि एडी को 300 साल बाद पहली बार किसी से सच्चा कनेक्शन महसूस हो। और फिर जब हेनरी का 1 साल पूरा हो और वो खत्म हो जाए, तो एडी का दिल टूटे, वो पहले से भी ज्यादा अकेली और तबाह महसूस करे। लूक का असल मकसद एडी को पूरी तरह से तोड़ना था, उसे इतना अकेला कर देना था कि वो आखिरकार हार मान ले और लूक की बन जाए। ये तो बहुत ही क्रूर है। मतलब उसने एडी को उम्मीद दी सिर्फ उसे और बुरी तरह तोड़ने के लिए। हाँ, लूक एक बहुत ही चालाक और मैनिपुलेटिव शक्ति है। वो एडी को चाहता है, लेकिन अपने तरीके से, एक ट्रॉफी की तरह। वो उसकी आज़ादी से जलता है और उसे कैद करना चाहता है। तो अंत में क्या होता है? क्या लूक कामयाब होता है? क्या हेनरी? अंत में एडी एक और मुश्किल फैसला लेती है। बहुत बड़ा फैसला। हेनरी का वक्त पूरा होने वाला होता है और उसे बचाने का कोई रास्ता नहीं दिख रहा होता। तब एडी हेनरी को बचाने के लिए लूक के साथ एक नया सौदा करती है। एक और सौदा? इस बार क्या? इस बार वो अपनी आज़ादी हमेशा के लिए लूक को सौंप देती है, इस शर्त पर कि हेनरी को जिंदगी मिले, वो आज़ाद हो जाए अपने सौदे से। ओह, मतलब वो खुद को कुर्बान कर देती है हेनरी के लिए। एक तरह से हाँ, वो अपनी आज़ादी जो उसके लिए सबसे ज्यादा कीमती थी उसे दांव पर लगा देती है। वो हेनरी को बचा लेती है, लेकिन खुद हमेशा के लिए लूक की साथी बनने को मजबूर हो जाती है, उसके साथ रहने को, जहां वो चाहे वहां जाने को। ये तो बहुत ही शक्तिशाली अंत है। मतलब बलिदान, प्यार, आजादी की कीमत, बहुत सारी चीजें हैं इसमें। बिल्कुल, ये कहानी इंसानी रिश्तों की गहराई पर सवाल उठाती है। यादों का हमारे जीवन में क्या महत्व है? क्या किसी का अस्तित्व तभी मायने रखता है जब उसे याद रखा जाए? और आजादी, असली आजादी क्या होती है? क्या वो बिना किसी बंधन के घूमना है, या किसी के साथ जुड़े रहना, भले ही उसमें कुछ समझौते करने पड़े? एडी की कहानी ये भी दिखाती है कि कैसे विचार, कैसे कला यादों से ज्यादा स्थायी हो सकती है। लोग एडी को भूल जाते हैं, लेकिन उसके होने का असर, उसकी प्रेरणा से बनी कला, वो जिंदा रहती है। वो 7 सितारे, वो धुनें, वो पेंटिंग्स, वो एडी की कहानी कहती रहती हैं, भले ही कोई ये न जाने कि ये एडी की कहानी है। बिल्कुल। तो ये सवाल उठता है कि हम दुनिया पर अपना क्या निशान छोड़ते हैं? क्या वो नाम और तारीखें हैं जो पत्थरों पर लिखी जाती हैं, या वो विचार और भावनाएं हैं जो हम दूसरों में जगाते हैं? शायद विचारों का असर ज्यादा गहरा होता है, ज्यादा दूर तक जाता है। एडी की कहानी यही दिखाती है ना, कि कैसे एक विचार, एक प्रेरणा पीढ़ी दर पीढ़ी जिंदा रह सकती है। हाँ, मेरे ख्याल से ये कहानी का एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू है। यादें मिट सकती हैं, इंसान भुलाए जा सकते हैं, लेकिन आइडियाज, विचार, वो अमर हो सकते हैं। तो ये उपन्यास सिर्फ एक फैंटेसी कहानी नहीं है, बल्कि जिंदगी, समय, प्यार और अस्तित्व के मायने पर एक गहरा चिंतन है। निश्चित रूप से ये आपको सोचने पर मजबूर करती है कि आप अपनी जिंदगी में क्या महत्व देते हैं। क्या आप याद रखे जाना चाहेंगे, या आप चाहेंगे कि आपके विचार और आपका प्रभाव जिंदा रहे, भले ही आपका नाम भुला दिया जाए? ये वाकई गहरा सवाल है, और इसी सवाल के साथ शायद हम अपने श्रोताओं को भी छोड़ सकते हैं। हाँ, ये एक अच्छा विचार है।
तो इस बातचीत के अंत में श्रोता के लिए एक सवाल। अगर आपको हमेशा के लिए जीने का मौका मिले, अमरता मिले, लेकिन शर्त यह हो कि कोई भी इंसान जिससे आप मिलेंगे वो आपको अगले ही पल भूल जाएगा, कोई आपको याद नहीं रखेगा, तो क्या आप ये सौदा मंजूर करेंगे? क्या अनंत जीवन अकेलेपन की इस कीमत पर स्वीकार्य होगा? इस पर विचार जरूर कीजिएगा। ये कहानी और इसके सवाल यकीनन आपके साथ रहेंगे। बिल्कुल।